हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल जीरो टू हीरो में द यूनिक वे टू अचीव योर गोल्स। इससे पहले जो हमारी राजस्थान कला एवं संस्कृति की जो पहली वीडियो आई थी, उसमें मैंने आपको राजस्थान के पंचपीर और उनमें पहले में राजस्थान के पंचपीरों में भी पहले कौन से पाव जी के बारे में बताया था। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया, और इस वीडियो को भी आप बहुत अच्छा प्यार देंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और अब हम दूसरी इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, राजस्थान की कला संस्कृति चल रही है और उसमें लोक देवताओं में हम कौन सी पढ़ेंगे, रामदेव जी। तो रामदेव जी के बारे में आज हमें पढ़ाई करनी है। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मैं आपको देखो रामदेव जी के बारे में बताता हूँ। पिछला थोड़ा रिवीजन में मैं कुछ इतना ही बताना चाहूँगा कि पिछली जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको राजस्थान के पंचपीरों के बारे में बताया था। राजस्थान के पंचपीरों को याद करने की बहुत ही अच्छी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। उस ट्रिक का कौन सी ट्रिक थी? गोरापा हमें दो, गो से गोगा जी, रा से रामदेव जी, पा से पाव जी, हा से अड़ू जी और माँ से मेहा जी। ये आपके राजस्थान के पंचपीर थे और पाव जी के बारे में भी मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रामदेव जी के बारे में। तो बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो। ठीक है, तो रामदेव जी महाराज के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके पिता के बारे में, इनकी माता के बारे में। ठीक है, तो इनके पिता का नाम था अजमाल जी। रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? अजमाल जी। इनकी माता का नाम था मैणा दे। इनकी माता का नाम क्या था? मैणा दे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनके अगर जन्म की हम बात करें, इनका जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर। उड़ू कश्मीर, कश्मीर आ रहा है तो ये नहीं कि कश्मीर में जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर। ये एक जगह है, कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। ठीक है, इनके एक सहयोगी भी हुआ करते थे। इनके एक सहयोगी भी हुआ करते थे और उन सहयोगी का नाम था हरजी भाटी। ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनके सहयोगी का नाम क्या था? हरजी भाटी। और इन्होंने एक बहन भी अपनी बनाई हुई थी, धर्म बहन थी, खास बहन नहीं थी। धर्म के द्वारा इन्होंने एक अपनी बहन बनाई हुई थी और उस बहन का नाम था डालीबाई। उस बहन का नाम क्या था? डालीबाई, जो कौन सी जाति से थी? मेघवाल जाति। ठीक है ना। यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया? हम बात कर रहे हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी, इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी, इनकी माता का नाम था मैणा दे, गुरु का नाम था बालीनाथ जी, सहयोगी इनके कौन थे? हरजी भाटी थे। इनकी एक धर्म बहन थी, उसका नाम था डालीबाई, जो कौन सी जाति से थी? मेघवाल जाति से। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ू कश्मीर, बाड़मेर में। ठीक है, और इससे आगे बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं और उनको देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। देखिए, अगला था कि डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व समाधि ली थी। जो इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पूर्व क्या ली थी? समाधि ली थी। एक एक चीज़ को नोट करते जाना, बड़े आराम से बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व क्या ली थी? समाधि ली थी। रामदेव जी ने रूड़ेचा गांव बसाया था। यहाँ पर राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। रामदेव जी ने एक गांव बसाया था और उस गांव का नाम क्या था? रूड़ेचा गांव। और रूड़ेचा गांव में ही एक तालाब का निर्माण करवाया था और उस तालाब का नाम था राम सरोवर तालाब। रामदेव जी के द्वारा एक गांव बसाया गया, रूड़ेचा गांव, और वहाँ रूड़ेचा गांव में एक तालाब का निर्माण करवाया गया और उस तालाब का नाम क्या था? राम सरोवर तालाब था। रामदेव जी एक कवि भी थे। कवि होने के नाते इन्होंने एक अपनी ग्रंथ भी लिखा था, उसका नाम था 24 वाणियाँ। रामदेव जी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ का क्या नाम था? 24 वाणियाँ, 24 वाणियाँ। इन्होंने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। इन्होंने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। जो रामदेव जी थे, इन्होंने क्या है? कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। इनका मेला, रामदेव जी का मेला जो लगता है, इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से
एकादशी तक, एकादशी मतलब 11 तक इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है, कब से कब तक लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। यहाँ तक आपको क्लियर है। इनकी जो बहन थी डालीबाई धर्म बहन थी, इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले क्या ली थी, समाधि ली थी। रामदेव जी के द्वारा एक गांव बसाया गया था, उस गांव का नाम क्या था, रूणेचा गांव, और उस गांव में ही एक तालाब का निर्माण करवाया गया। उस तालाब का नाम क्या था, राम सरोवर तालाब। रामदेव जी एक कवि भी थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था 24 वाणियाँ। इन्होंने कांवड़िया पंथ की भी शुरुआत की थी रामदेव जी ने। और रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। और रामदेव जी के मेले के अवसर पर, रामदेव जी के मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। तो इनके मेले के अवसर पर कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। रामदेव जी के मेले के अवसर पर कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के मेले के अवसर पर कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के 5 रंगों की एक ध्वजा होती है, एक झंडा होता है, उसका नाम है नेजा। रामदेव जी के 5 रंगों की ध्वजा को, 5 रंगों की जो ध्वजा या फिर जिसको झंडा कह लें, उसको क्या कहा जाता है, रामदेव जी के 5 रंगों की ध्वजा को क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के लिए एक रात्रि जागरण होता है, रामदेव जी के लिए रात्रि जागरण होता है, और रात्रि जागरण को कहा जाता है जम्मा। रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है, जम्मा। मेघवाल जाति के अनुयायी रिखिया कहे जाते हैं। मेघवाल जाति धर्म बहन डालीबाई है ना, मेघवाल जाति के जो अनुयायी हैं रामदेव जी के, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है रिखिया। रामदेव जाति के अनुयायी क्या कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं। और रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं, इनके पगले पूजे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। क्या बताया मैंने यहाँ तक आपको, मेले के अवसर पर कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है ये सारी चीज़। रामदेव जी की एक ध्वजा है जिसमें कितने रंग हैं, 5, और उस 5 रंगों की ध्वजा को क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है, जम्मा कहा जाता है। मेघवाल जाति के जो अनुयायी हैं उनको क्या कहा जाता है, रिखिया, और इनके पगले पूजे जाते हैं। ठीक है, और इससे आगे की बात देखते हैं। ये सारी बातें आप लिख सकते हो, कॉपी में अपने में नोट कर सकते हो। ठीक है, इनको और नाम भी दिए जाते हैं, और नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कहा जाता है इनको रूणेचा राधणी, रूणेचा राधणी, ये इनके नाम हैं। पीरों के पीर, पीरों के पीर, सांप्रदायिक सौहार्द के लोक देवता, सांप्रदायिक सौहार्द के लोक देवता के रूप में इनको क्या है, पूजा जाता है। रूणेचा राधणी, पीरों के पीर और सांप्रदायिक सौहार्द के लोक देवता के रूप में क्या है, इनको पूजा जाता है। और इनका जो घोड़ा था उसका नाम था लीला, घोड़ा का नाम क्या था, लीला। ठीक है ना, तो यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी को रूणेचा राधणी, पीरों के पीर और सांप्रदायिक सौहार्द के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनके घोड़े का नाम था लीला, इनके पिता का नाम था अजमाल जी, इनकी माता का नाम था मैणा दे, इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी, इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था हरजी भाटी। इनका जन्म हुआ था उड़ी कश्मीर बाड़मेर में। इनकी एक धर्म बहन थी डालीबाई जो मेघवाल जाति से थी, है ना। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले क्या ली थी, समाधि ली थी। रामदेव जी ने एक रूणेचा गांव बसाया था, रूणेचा गांव में राम सरोवर तालाब का भी निर्माण करवाया था। ये एक कवि थे, इन्होंने एक रचना की थी, एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था, 24 वाणियाँ। ठीक है ना, इन्होंने कांवड़िया पंथ की भी शुरुआत की थी। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है, और इनके मेले के अवसर पर कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य भी
किया जाता है। तो ये था आपका रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में मैंने आपको जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी मैंने आपको बता दी। बोलो एक बार रामदेव महाराज की जय हो। ठीक है ना। तो इससे जो अगली वीडियो है, अगली वीडियो हमारी आएगी गोगा जी के बारे में, गोगा जी महाराज। ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको ये वीडियो में बहुत सारी मैंने जो भी चीज़ें बताई थी रामदेव जी के बारे में वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इनको आप लिख लेना, नोट कर लेना। और बहुत ही राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसके बारे में भी और अच्छी अच्छी बातें हम आपको आगे तक बताएंगे। तो इसके लिए वीडियो को आपको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।